हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए टू चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा था और आज फाइनली पेपर हो गया है। तो कुछ रिव्यूज़ बताना चाहता हूं मैं, और किस तरह के पेपर था, क्या लेवल था, मैं ये सब आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर को सॉल्व भी किया है मैंने अपने हिसाब से, ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर की वही माना जाएगा जो कि आयोग के द्वारा मिलेगा। लेकिन फिर भी मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर रिव्यू किया है और सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं आज का पेपर कैसा था, लेवल कैसा था, कट ऑफ कितना जा सकता है और क्या चीज़ें हुआ या आयोग ने किस तरीके का पेपर स्ट्रेटजी से बनाया था, इन सब बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था इस दिन का और ये दिन आज आपके सामने आ गया है। आइए जानते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो बहुत सारे लोगों का अफवाह है, भ्रम है, लेकिन मैंने वीडियो लेट डालने का कारण मेरा यही है कि मैं एग्जैक्ट और करेक्ट और ऑथेंटिक तरीके से चीज़ों को लाना चाहता था। इस वजह से मैंने बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन सामने हमारे दिया है कि किस देश में वॉलीबॉल खेल की शुरुआत हुई थी। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, तो चलते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं थोड़ा सा। और मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मैं दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों लेकर चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि द वेट ऑफ मेंस जैवलिन इज। तो मेंस का जैवलिन वेट कितना होता है, पुरुषों के लिए भाले का जो वेट है वो कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 800 ग्राम। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बात हो रही है कि द मेन फंक्शन ऑफ WBC इज टू। तो WBC का मेन फंक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो जो बंधु ने हिंदी में किया हुआ है वो इस तरफ के सेक्शन को देख लेंगे और यहाँ से मिला लेंगे। सेम चीज़ है, थोड़ा सा मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल होता है समझना और आपको एक्सप्लेन करना है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद। तो ये जो संबंधित है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल से संबंधित है आपका डॉक्टर BC ट्रॉफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन बाय यूपी गवर्नमेंट टू स्पोर्ट्स पर्सन। तो देखिए, बहुत सारे लोगों ने बोला यस भारती, और अगर आप नेट पे देखेंगे तो लक्ष्मण अवार्ड के बारे में यहाँ पे दिखा रहा है नेट के हिसाब से। तो इसके आंसर को आप इसको छोड़ दीजिएगा, ये आपका क्लियर करेगा कौन, आयोग का जो आंसर किया आएगा वो बताएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बात हो रही है कि द स्कैपुला बोन इज सिचुएटेड इन। तो स्कैपुला बोन कहाँ सिचुएटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अपर बैक में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाई। तो आपको बताना चाहूँगा लगभग ये जो क्वेश्चन है ना, ये अभी सुबह में जो पेपर हुए थे आपके उत्तराखंड LT के, वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लुसेन ब्रूहा के द्वारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और भी बहुत सारे लोगों ने स्टेप टेस्ट को बनाया था। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बात हो रही है गैस्ट्रोनीमियस मसल इज सिचुएटेड एट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज, ठीक है, तो जो हमारा गैस्ट्रोनीमियस मसल्स है वो कहाँ पर होता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लोअर लैग में, यानी काफ मसल्स को गैस्ट्रोनीमियस मसल्स के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रहा है द फाइनल इवेंट ऑफ डेकाथलॉन इज ऑलवेज। सेम क्वेश्चन आपका अभी जो हुआ था सुबह में उत्तराखंड UK LT में पूछा जा चुका है, और मैंने आपको एक डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन की एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने सारे कंबाइंड इवेंट्स को बताया था, याद करने की ट्रिक आपको बताए थे। तो मैंने एक ट्रिक वहाँ बताया था कि हमेशा जो लास्ट इवेंट होगा सबसे बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा इसका। ठीक है, 1500 मीटर होता है डेकाथलॉन का लास्ट इवेंट दूसरे दिन का। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजर हाइट। तो हाइट जो मेजर करता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्टैडियोमीटर को हाइट मेजर करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। बात हो रही है इंक्रीज द थिकनेस ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड। तो मसल फाइबर की जब थिकनेस बढ़ जाती है तो मैंने आपको कई बार प्रैक्टिस सेट में बताया था हाइपरट्रॉफी करते हैं।
ठीक है, चाहे वो हार्ट मसल्स की थिकनेस बढ़े या फिर मसल्स फाइबर की थिकनेस बढ़े, तो उसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पे बात हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ हो रहा है कि द एबिलिटी टू एडजस्ट द मूवमेंट इफेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग सिचुएशन इज कॉल्ड। तो जब आप सिचुएशन चेंज होता है और उस मूवमेंट को इफेक्टिवली एडजस्ट कर लेता है आपके बॉडी, तो इसे हम किस एबिलिटी के नाम से जानते हैं? तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के टाइप होते हैं ना, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के जो टाइप होते हैं उसी में ये आपका होता है एक टाइप जिसका नाम है एडॉप्टेशन एबिलिटी। जब नई सिचुएशन मिलती है और उसको अडॉप्ट किया जाता है, मूवमेंट्स को किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, तो अडॉप्टेशन एबिलिटी से कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ पेनाल्टी स्ट्रोक इन हॉकी द अंपायर टेक्स पोजीशन ओवर। तो देखिए ये स्ट्राइकिंग सर्कल होता है, मतलब स्ट्राइकिंग सर्कल पर होता है, ये मुझे थोड़ा सा है लेकिन ये डाउट आपका है, इससे मैं आपको 100% श्योर नहीं करूंगा। ये जब ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो आप वहां से इसको श्योर मान सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप डाउट लगा के चलिए। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों का शाम से मैसेज आ रहा है कि सर इसको अपडेट करो, तो मैं बोला कि देखो परफेक्ट आंसर की डालने का ज़्यादा मज़ा है, इस तरीके से डालने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो मैं कोशिश किया और बहुत सारी चीज़ों को खोजा, उसके बाद मुझे पता चला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ मसल सेल। तो मसल सेल्स का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होता है हमारा सेल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे क्रोमोसोम्स में, तो मेरे हिसाब से जो इसका जो राइट आंसर है वो सेल है। ठीक है, आप अगर श्योर होना चाहते हैं तो फिर आप आंसर की का इंतजार करिए आयोग के द्वारा, लेकिन सेल हमारे हिसाब से 90% आंसर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्टैगर ऑफ अ लैंड। तो लैंड स्टैगर को कैसे निकाला जाता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है कि ऑफर्ड, यहाँ पे बात हो रही है कि जो ऑफर्ड होता है, ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट इज फॉर मेजरिंग। तो ऑफर्ड टेस्ट किसको मेजर करता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये होता है मोटर फिटनेस के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या है, ये बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड द मसल्स टू द बोन। तो ऐसे कौन से मसल्स हैं जो बोन्स को बाइंड करते हैं, मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, जब बोन को मसल से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। टेंडन जो होते हैं वह हमारे मसल्स को बोन से अटैच करने का काम करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपके फूड स्टफ दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी बात होगी यहाँ पर मीट, एग और फिश। तो मान लीजिए बी मुझे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको पहले प्रोटीन, ठीक है, ये आपके जो वेजिटेबल ग्रुप्स होते हैं वो विटामिन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्रेड है ये कार्बोहाइड्रेट को, मिल्क चीज़ है वो कैल्शियम को। तो आइए देख लेते हैं इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा आपका। तो ए का दूसरा यहाँ पे देखिए दो जगह दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को करने का मैंने आपको ट्रिक बताया था, ये दो ऑप्शन छाट दीजिए आप, गलत हो गया। इसके बाद बी का तीसरा किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसमें दिया हुआ है ये 2 3 4 1, ये एकदम करेक्ट सीक्वेंस है। आइए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 21 और यहाँ बात हो रहा है कि उबेर कप इज एसोसिएटेड विथ। तो उबेर कप किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बैडमिंटन वुमेन से संबंधित है आपका उबेर कप। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि इन विच गेम एंटीना इज यूज। तो किस खेल में एंटीना का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वॉलीबॉल खेल में एंटीना हम देख सकते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में कराया था, अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो मैंने इस सारे क्वेश्चन, जैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो मैंने प्रैक्टिस सेट में कराए हों और यहाँ पे ना आए हों। तो स्टीपल चेज में टोटल कितने हर्डल्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 28 + 7। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है द स्टनम इज लोकेटेड इज। तो स्टनम जो बोन होता है वो चेस्ट के में लोकेटेड होता है, आपका जो फ्रंट चेस्ट है ना वहाँ पे लोकेटेड होता है स्टनम। सारे रिब्स भी वहाँ पे आते हैं और कनेक्ट होते हैं। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ हो रहा है कि विच वन इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। इनमें से कौन स्पोर्ट ट्रेनिंग का सिद्धांत नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ स्टॉप एंड गो, ये किसी भी तरह का प्रिंसिपल नहीं होता स्पोर्ट ट्रेनिंग का। क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे है द टर्म फ्यूजिफॉर्म इज रिलेटेड टू। फ्यूजिफॉर्म किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्केलेटल मसल्स से संबंधित है फ्यूजिफॉर्म, मतलब बैंडिंग होता है जो मसल्स को बांध के रखता है और लास्ट में जोड़ता है जाकर आपके मसल्स को। तो ये आप इसको समझिए, स्केलेटल मसल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि इसमें अगर आपको डाउट है तो आप इसको आयोग के आंसर की से मिलाने के लिए रख सकते हैं। किसी कहीं मुझे स्मूथ मसल्स के लोग भी मिले हुए हैं तो इस वजह से मैं इसका आंसर करेक्ट नहीं बताऊंगा। हालांकि मेरे हिसाब से स्केलेटल मसल सबसे सही है और आपको वही देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं कि ट्रांजिशन पीरियड एम्स एट। तो ट्रांजिशन पीरियड जो होता है उसका एम होता है, क्या एम होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रिकवरी। रिकवरी मतलब होता है ट्रांजिशन पीरियड का। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बात हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, गुआवा। माने कि जो अमरूद होता है वो विटामिन सी का इन सब में से सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं और यहाँ पर आपका क्वेश्चन 29 है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ऑल ट्रेनिंग मेथड करके बताया था कि कौन सी ट्रेनिंग किसके लिए होती है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आसानी से इसको कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वोल्डमर एंड ग्रेसलर। ठीक है, वोल्डमर ग्रेसलर ने इसको इन्वेंशन किया था इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बिकला ने किया था, आइए देख लेते हैं। पैराइटल बोन इज सिचुएटेड इन। पैराइटल बोन किस यहाँ सिचुएटेड होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्कल में सिचुएटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे फंसाने के लिए दिया हुआ था द मोटो ऑफ एशियन गेम्स इज। तो एशियन गेम्स का मोटो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एवर ऑनवर्ड। ठीक है, एवर ऑनवर्ड ये आपका करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कि एवर फॉरवर्ड क्यों नहीं है, हमेशा हर समय आगे की ओर, ये भी तो हो सकता है। लेकिन ऑनवर्ड आप जब ऑफिशियल देखेंगे नेट पर तो वहाँ पे ऑनवर्ड लिखा हुआ है, फॉरवर्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से संबंधित है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। हु सुपरवाइज द टेक ओवर जोन ड्यूरिंग रिले रेस। तो कौन सुपरवाइज करता है टेक ओवर जोन को रिले रेस के दौरान? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मैंने बहुत ज़्यादा सोर्सेज से पता किया हुआ है कि ऑप्शन नंबर बी को सही माना गया है, मतलब हिसाब से होना चाहिए। आप इसके लिए आयोग के आंसर की का इंतजार कर सकते हैं। तो जो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ उस पर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जब तक आयोग का आंसर की नहीं आएगा तब तक उसको आप श्योर नहीं मान सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो लॉन्गेस्ट मसल कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर 20 सार्टोरियस मसल्स होता है। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेड बॉल इज एसोसिएटेड विथ। डेड बॉल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्रिकेट से संबंधित होता है आपका कौन? डेड बॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं और बहुत ही आसान और रिपीटेड क्वेश्चन है। डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस इज 42.195। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच ईयर डिड इंडिया ऑर्गेनाइज एशियन गेम्स इन सेकेंड टाइम। तो इंडिया ने एशियन गेम्स को दूसरी बार कब आयोजित किया था, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो देखिए पेपर थोड़ा सा आसान आया था, एकदम आसान भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन में मैंने बार बार बोला था कि बच्चे बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। तो वैसा ही बहुत सारा फीडबैक देखने को मिला मुझे कि कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा गलतियां कर दी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38,
यहाँ बात हो रही है कि विच वन इज़ नॉट इंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पेरिफेरल, ये आपका ठीक है ग्लैंड के रूप में नहीं होता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ बात हो रही है मेंटल एज ऑफ इंडिविजुअल इज डिटेक्टेड बाय, किसी भी व्यक्ति की जो मानसिक आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, लोग यहाँ फंसे हुए हैं और मेरे पास इसका कई सारा वो भी आया है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि लोग ऐसे बारी बारी सवाल बताने से अच्छा है कि मैंने सोचा इसको आपको बता दूँ, डायरेक्ट सभी को पता चल जाए। तो न्यू स्किल, इफ़ द न्यू स्किल टू बी लर्न, अगर आपने कोई नया स्किल सीखा है और वो डिफरेंट देन ऑलरेडी लर्न स्किल से डिफरेंट है, एकदम अलग है, कोई मतलब नहीं है उसका। देखिए पॉजिटिव तब होगा कि जब सीखा हुआ स्किल दूसरे स्किल में आपको हेल्प कर रहा है, तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण भी नहीं होगा। निगेटिव तब होगा, तो हम इसे निगेटिव कब कहेंगे, तो निगेटिव तब होगा जब आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब जो चीज़ आपने पहले से सीखी हुई है और दूसरी स्किल को सीखने में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, अगर बाधा डाल रही है, मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उसे हम निगेटिव कहेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी आप आयोग के आंसर की पे जा सकते हैं, उसके हिसाब से जो होगा वो सर्वमान्य होगा, मेरे हिसाब से 0 होगा। ऑप्शन नंबर 41 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि इन फ्लैक्शन ऑफ एल्बो बाइसेप मसल एक्ट एज, अगर हम फ्लैक्शन करते हैं एल्बो का तो बाइसेप मसल्स किस तरीके से काम करता है, तो एगोनिस्ट, तो जो मेन मूवर होता है, प्राइम मूवर होता है, उसे एगोनिस्ट कहते हैं, और जस्ट उसका जो अपोजिट मसल यानी जो ट्राइसेप होगा इस समय, तो उसे हम एंटागोनिस्ट कहेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आप इसको ले लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे, हाँ अब सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि विच ऑफ वन इज़ नॉट अ मैथड ड्राइंग अ फिक्सर ड्रॉ करने का कौन सा विधि इसमें से नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सर्कुलर मैथड किसी भी तरह का फिक्सर ड्रॉ करने का मैथड नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर यूजफुल फॉर बोन्स एंड टिथ, तो बोन्स एंड टिथ के लिए जो सबसे अच्छा मिनरल्स होता है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। यहाँ बात हो रही है कि प्री कॉम्पिटिशन मील्स शुड बी हाई इन, तो कॉम्पिटिशन से पहले लगभग किस तरह के चीज़ों का उपभोग करना चाहिए ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट को करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन क्योंकि ये डाइजेस्ट तुरंत नहीं होता है, थोड़ा टाइम लेता है, तो उस समय उसको नहीं लेंगे। फैट और ज़्यादा टाइम लेता है। फाइबर्स का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि किसी प्रकार का कोई हमें कुछ प्रोवाइड नहीं करता है खेल के दौरान, ठीक है, वो बस डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा होता है फाइबर। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ बात हो रही है स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड, तो आर्थोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। यहाँ हो रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडिया वॉन हॉकी गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 8 बार, 8 बार लगभग इंडिया ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, विच वन इज नॉट अ काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम, इनमें से कौन सा नर्वस सिस्टम का प्रकार नहीं है, तंत्रिका का प्रकार नहीं माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए सेंसरी। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपने सुना होगा, सेंसरी नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 48। फंडामेंटल स्किल इंस्टेप किक इज एसोसिएटेड विद, तो एक फंडामेंटल स्किल होता है जो कि इंस्टेप किक है, यह किस खेल से संबंधित है, आपको ये बताना। इंस्टेप किक हम फुटबॉल में फंडामेंटल स्किल के रूप में यूज करते हैं, पास देने में, ठीक है, पुश पास करने में या फिर लॉन्ग पास करने में यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 49 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पर स्टेट में जो डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दिया है, इस वजह से मुझे इसका सही आंसर देखने को नहीं मिला है।
अगर आज यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर ना लिखता तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही होता, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर लिख के मुझे कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं लग रहा था, इसलिए मैं इसको आयोग के ऊपर छोड़ता हूँ। ये जिस क्वेश्चन को सही करेंगे वो मान्य होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। टास्क मेथड को हम, ठीक है, टास्क मेथड जो होता है उसको हम सेल्फ लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या महत्व देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 51 बात कर रहा है कि व्हाट इज द विड्थ लाइंस इन एथलेटिक ट्रैक इवेंट। तो एथलेटिक ट्रैक इवेंट में जो लाइनें होती हैं उनकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो कितना होता है। तो 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। कितना होता है, 5 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फील्ड हॉकी। तो फील्ड हॉकी से संबंधित इसमें से कौन सा टर्म्स नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑफ साइड जो होता है ये फुटबॉल में यूज होता है, ना कि हॉकी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि डायनेमिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड। तो देखिए डायनेमिक स्ट्रेंथ को कहा जाए तो आइसोटोनिक स्ट्रेंथ को डायनेमिक स्ट्रेंथ कहते हैं, और स्टैटिक स्ट्रेंथ आपका क्या होता है, आइसोमेट्रिक होता है, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि व्हाट डज द एब्रिविएशन HIV स्टैंड्स। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पे बात हो रही है कि विच वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको बता दूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ग्रेनियम जो है वो इसी तरीके का वर्ड है, किसी भी तरीके का स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। आइए, तो यहाँ पे बात हो रही है कि द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। तो अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव करना कौन सी एबिलिटी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एक्सेलरेशन एबिलिटी कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है यहाँ पे, एडॉप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड। तो पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं जब हम हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करते हैं, और जो उससे एडॉप्टेशन होता है उसे हम एक्लीमेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे बात कर रहा है क्या कि हु वाज द प्रमोटर ऑफ सरप्लस एनर्जी थ्योरी ऑफ प्ले। तो सरप्लस एनर्जी थ्योरी ऑफ प्ले को हम, ठीक है, किसने इन्वेंशन किया आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वॉन सीलर एंड हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात हो रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस आर ड्यू टू। तो इंडिविजुअल डिफरेंस किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट के द्वारा इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या बात हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि द एबिलिटी ऑफ अ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली इन अ क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम इज कॉल्ड। तो इसे हम पावर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि हाइट ऑफ हर्डल्स इन 110 मीटर हर्डल रेस। तो हर्डल रेस में जो हाइट होता है 110 मीटर हर्डल का, जो पर हर्डल्स के हाइट होते हैं, वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कैसे होगा आपको तो आपने सीखा है कि 1.067 मीटर, ठीक है, आपने ये जाना है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2 डिजिट के बाद जब तीसरा डिजिट 5 से ऊपर होता है
ठीक है, तो उसे हम इसमें एक बढ़ाकर 2 डिजिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि विच वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। HC बग जो हैं वो पहले प्रिंसिपल थे, खुद भी प्रिंसिपल भी थे वो, और उन्होंने संस्थापक भी वही माने जाते हैं और फादर भी वही माने जाते हैं फिजिकल एजुकेशन के इंडिया में। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दीपिका संधू बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, ये गलत मैच किया गया है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे क्या कह रहा है कि द PIB प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड इज रिलेटेड टू विच गेम, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग जंप से संबंधित है आपका प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे क्या कह रहा है कि गोनियोमीटर किससे संबंधित है, तो गोनियोमीटर आपका फ्लैक्सिबिलिटी से संबंधित है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है, जो एंगल ऑफ जॉइंट्स को भी मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ डिस्कस थ्रो, तो डिस्कस थ्रो का जो एंगल सेक्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 34.92 डिग्री, ये आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ आफर यूथ फिटनेस टेस्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जर्मन ड्रिल जो है यह आफर फिटनेस टेस्ट का कोई भी हिस्सा पार्ट नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है, और बात हो रही है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज फाउंड इन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है। क्रेनियल कैविटी में क्या पाया जाता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, तो क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ बात हो रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ प्ले, देखिए नॉट करके आया है, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखे होंगे कि ये नॉट करके आया हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको नॉट मिलता हो, ठीक है, जब भी आपको ये वाला वर्ड मिलता हो नॉट, तो पहले उसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि आप आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। साइकोफिजिकल थ्योरी ये आपकी प्ले थ्योरी से संबंधित नहीं मानी जाती है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ बात कर रहा है कि हाउ मैनी मैचेस विल प्लेड व्हेन टीम्स आर 30 इन नॉकआउट टूर्नामेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। 29 मैचेस होंगे नॉकआउट में जब 30 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पे क्या कह रहा है कि द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिम्नास्ट टू टेक पार्ट इन ओलंपिक गेम्स, तो वो जिम्नास्ट का नाम बताना है जो कि सबसे पहले ओलंपिक खेल में फाइनल में पहुंची थी, और तो उनका जो नाम है दैट इज़ दीपा कर्माकर, ठीक है। लड़कियों में सबसे पहले जो है वो दीपा कर्माकर है। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। तो क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एशियन खेलों में एक वॉलीबॉल मैच के दौरान कितने निर्णायकों के अधिकारियों की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। 8 अधिकारियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आप जब आपका ऑफिशियल आंसर किया आएगा तब आप इसको करेक्ट मानेंगे, क्योंकि इसका मैंने साच खोजा, कहीं भी इसका प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन हिसाब से 8 ऑफिशियल्स होने चाहिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात हो रही है कि शब्द थपथपाना मीन्स द वर्ड परकशन का मतलब किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी मालिश से संबंधित है, मसाज से संबंधित है। मुझे हिंदी में इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये जो मेरे पास आया हुआ है, मैंने पेपर नहीं दिया था, मैंने मंगाया हुआ है। तो कौन सी बीमारियां संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में होती हैं, तो स्तनधारी जो होते हैं यानी जानवरों से होती हैं, तो रेबीज़ होता है जो स्तनधारी से होता है, ठीक है, रेबीज़। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 77 जो आपका है यह भी प्रूफ के साथ नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम जब तक आयोग का आंसर की नहीं आएगा तब तक इसको हम प्रूफ नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे बहुत तरीके के हो सकते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा साइंटिफिक दे रखा हुआ है। तो जब तक आयोग का, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है, 2 ऑप्शन सही है, लेकिन जब तक आयोग नहीं बोलेगा तब तक हम इस चीज़ को मान नहीं सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 हमारे स्क्रीन पर है और बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ हॉकी। हॉकी से संबंधित जो इसमें शब्द है वो है बुली। गली, फ्लाई बॉल, रोलिंग ये नहीं है, बुली है। क्वेश्चन नंबर 79 को देख लेते हैं और बात हो रही है कि इन विच कंट्री द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप वाज प्लेड। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उरुग्वे में खेला गया था। कब खेला गया था? 1930 में, 1930 में। आइए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रहा है कि विच कंट्री पोस्टपोन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स ड्यू टू कोरोना वायरस, यानी कोविड-19 वजह से किस कंट्री को जो 2020 का ओलंपिक है वो पोस्टपोन करना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टोक्यो, जापान कंट्री को। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पे क्या बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल। इसमें से फुटबॉल से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है आपका, वो फुटबॉल से संबंधित, अंपायर जो शब्द है वो फुटबॉल से संबंधित नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 को देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 82 जो कि बहुत विवादित क्वेश्चन है, हर आयोग में इसमें आंसर अलग अलग देखने को मिलते हैं। हु सेड साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा मेरे हिसाब से, लेकिन यहाँ पर आप आयोग के आंसर की का इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कुछ लोगों के अनुसार यहाँ पे अरस्तु को भी माना गया है, लेकिन प्लेटो इसका सही आंसर है। ठीक है, क्यों सही है इसके लिए लॉजिक मैंने दिया हुआ था जब मैंने आपको ये वाला सेक्शन पढ़ाया हुआ था, क्योंकि सबसे पहले सुकरात आए, फिर प्लेटो आए, फिर अरस्तु आए। तो पहले प्लेटो ने इस चीज़ को दिया हुआ था। ठीक है, इस शब्द को पहले ही उन्होंने बोला हुआ था और इसको फैलाने के लिए अरस्तु ने इस वर्ड को सबसे ज़्यादा फैलाया था, बताया था। आइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 83 को देख लेते हैं कि रिलीज एंड रिवर्स टेक्निक आर यूज टू। तो रिलीज रिवर्स होता है जो शॉर्टपुट में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि व्हेन 8 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड। अगर किसी राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में, ठीक है, 8 टीमें हैं तो कितने राउंड ऑफ मैचेस खेले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 7 खेले जाएंगे। ये नंबर ऑफ मैचेस नहीं बोला है, यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स बोला है। आपको बताऊं कि अगर राउंड रॉबिन की बात हो रही है तो राउंड रॉबिन की जो बात हो रही है, राउंड रॉबिन में अगर हमारे पास इवन टीम आती है तो वहाँ पर नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला है n-1, और अगर ऑड में आएगी तो राउंड निकालने का फॉर्मूला क्या है, राउंड रॉबिन, यानी कि लीग टूर्नामेंट में n जितनी टीमें उतने राउंड मैचेस होंगे, चाहे वो साइक्लिक लगाइए और चाहे आप टेबुलर लगाइए लीग का, चाहे आप स्टेयर केस लगाइए, आप ये देखने को मिलेगा। आइए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। तो यहाँ बात हो रही है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है, लुसाने, स्विट्ज़रलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। यहाँ बात हो रही है कि फॉर लॉन्ग जंप वेलोसिटी ऑफ विंड इज़ मेजर्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये मुझे नहीं मिला हुआ है, इस वजह से मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा, हालाँकि मैंने इसको बताया हुआ था आपका। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे हिसाब से सही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए इसका। मिलते हैं नेक्स्ट, तो अगली देख लेते हैं इसको। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे बात हो रहा है कि विच आसन फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ परफॉर्म्ड इन सिटिंग पोजीशन। तो कौन सा आसन है जो कि हम सिटिंग पोजीशन में परफॉर्म करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। अर्ध मत्स्य आसन को हम सिटिंग फॉर्म में करते हैं। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ अब सही है। क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ। तो फूड की जो एनर्जी वैल्यू को मेजर करते हैं कैलोरी में मेजर करते हैं। ठीक है, किलो कैलोरी या कैलोरीज में मेजर करते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। और क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसको, लेकिन आप इसके लिए अगर कंफर्म आंसर चाहते हैं तो आप आयोग के आंसर के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ बात कर रहा है कि हु सजेस्टेड द बॉडी टाइप स्पाइकनिक एथलेटिक एंड एस्थेनिक। तो ये किया था क्रेस्मर ने। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 91 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसमें से कौन सा प्रोटीन का सोर्स नहीं माना जाता है? तो एडिबल ऑयल यानी खाद्य तेल जो होते हैं वो हम प्रोटीन का सोर्स नहीं मानते हैं, ऑयल फैट का सोर्स होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात हो रहा है अगला 92, यहाँ वो राधा मोहन कप इज एसोसिएटेड विथ, तो जो राधा मोहन कप होता है किससे संबंधित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पोलो से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पे बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैटेगरी ऑफ क्राउच स्टार्ट, तो क्राउच स्टार्ट के अंदर मुख्यतः 3 होते हैं। ठीक है, मीडियम होता है, इलोंगेटेड है और बंच होता है। तो इसका मतलब ये जो पहला वाला है ये सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसको हम कैसे बताएंगे? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, शॉर्ट स्टार्ट किसी भी तरह का क्राउच स्टार्ट का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है कि द ओलंपिक फ्लैग वाज फर्स्ट होस्टेड इन, तो ओलंपिक में पहला बार जो ओलंपिक फ्लैग को होस्ट किया गया था कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एंटवर्प ओलंपिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 को देख लेते हैं और चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 क्या बात कर रहा है। सर्जेंट जंप इज मेजर, तो सर्जेंट जंप क्या मेजर करता है? तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव लेग स्ट्रेंथ को मेजर करता है कौन? सर्जेंट जंप। देखिए यहाँ पे एक्सप्लोजिव आर्म स्ट्रेंथ भी दिया हुआ है, लेग भी दिया हुआ है, तो ये लेग स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, क्योंकि आप जंप कर रहे हैं तो पैरों से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 96 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि फिनिश ग्रिप इज रिलेटेड टू, तो फिनिश ग्रिप किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जैवलिन थ्रो से संबंधित है फिनिश ग्रिप। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। मैंने बताया था ना कि यह क्वेश्चन आपको लगभग सारे एग्जाम में, ऑल एग्जाम्स अभी तक जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम्स हुए हैं मेरे हिसाब से सभी में पूछे गए हैं, चाहे वो दिल्ली हो, KVS हो, नवोदय हो, हर जगह ये पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्पीड। क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं और अगला बात कर रहा है यहाँ पे कि हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन फॉर 7 टीम्स प्लेइंग ऑन सिंगल नॉकआउट बेसिस कंपटीशन। तो 7 टीमें खेल रही हैं, तो बाई निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैंने आपको बताया था बाई निकालने का फॉर्मूला सब्ट्रैक्टिंग टोटल नंबर ऑफ टीम, 7 टीमों को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द किससे? नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर पावर 2, तो 8 इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एक बाई देंगे। ठीक है, जब 7 टीमें नॉकआउट में आएंगी तो। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे बात कर रहा है कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज एसोसिएटेड विथ, तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रेजिस्टेंस विद स्पीड। स्पीड अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस विद स्पीड है। तो जब मतलब क्या है कि आपका ताकत और प्लस स्पीड दोनों मिलकर साथ काम करता है तब एक्सप्लोज होता है। इसी को हिंदी में विस्फोटक क्षमता भी कहा जाता है, विस्फोटक शक्ति भी कही जाती है। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कि द हाइट ऑफ द ब्लैकबोर्ड लिखा है ऑफ हॉकी गोल इज, तो हॉकी ब्लैकबोर्ड जो होता है पीछे गोल पोस्ट में आप देखे होंगे उसकी हाइट होती है 18 इंच। ठीक है, कहीं कहीं बुक में आपको 16 इंच भी देखने को मिलेगा, लेकिन 18 इंच इसका करेक्ट आंसर है। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101। तो यहाँ बात हो रही है कि स्पीड इज इंडिकेटेड इन, तो स्पीड किसे इंडिकेट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड को मेजर किया जाता है। मैंने आपको ये चीज़ें कराई थी प्रैक्टिस सेट में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात हो रही है कि विच वन इज नॉट अ टेक्निक टू फिनिश द रेस, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी आप आयोग के आंसर की के लिए यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं, अगर जानना चाहते हैं तो लंच यहाँ पे होगा हमारे हिसाब से। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सीट एंड रीच टेस्ट मेजर, तो सीट एंड रीच टेस्ट क्या मेजर करता है? तो हैमस्ट्रिंग की फ्लैक्सिबिलिटी और बैक फ्लैक्सिबिलिटी, तो हैमस्ट्रिंग एंड बैक फ्लैक्सिबिलिटी को यानी लचीलेपन को मेजर करता है क्या? आपका सीट एंड रीच टेस्ट। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि राउंड रॉबिन बिलोंग्स टू, तो राउंड रॉबिन जो है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लीग टूर्नामेंट संबंधित होता है राउंड रॉबिन। लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम भी राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। यहाँ बात हो रही है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ, ठीक है, यहाँ बात हो रही है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, तो लर्निंग तभी होगा जब कोई चीज़ एक प्रक्रिया है जो कि चेंज करती है किसको? आपकी बिहेवियर को। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
106 को देख लेते हैं। 106 यहाँ पे बात हो रही है कि हाउ मेनी हर्डल्स आर रिक्वायर्ड टू बी क्रॉस्ड बाय एन एथलीट इन 400 मीटर हर्डल रेस। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोई भी हो हर्डल रेस, चाहे वो 100 मीटर का महिलाओं का हो, ठीक है, वोमेन का हो, या फिर आपका 110 मीटर मेन का हो, या फिर 400 मीटर मेन वोमेन, ठीक है, मैन वोमेन दोनों का हो, तो भी आपका क्या होगा, 10 हर्डल ही होंगे टोटल, ठीक है। 3000 मीटर जो स्टीपल चेज होता है उसमें नंबर ऑफ हर्डल्स बदल जाते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात हो रहा है कि डेविस कप इज रिलेटेड टू विच गेम। तो डेविस कप किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। टेनिस से संबंधित है डेविस कप। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है। एनाटॉमी डील्स विथ, एनाटॉमी जो होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर, ठीक है। फंक्शन जो होता है दैट इज फिजियोलॉजी, ये फिजियोलॉजी होगा, लेकिन स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है तो एनाटॉमी। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109। यहाँ पे बात हो रही है कि ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो ऑस्टियोलॉजी किसकी बात करता है, बोन्स के साइंस की जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसे हम ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि विच वन इज नॉट द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। इसमें से कौन सा ड्रग की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डिपेंडेंट्स जो है वो ड्रग की कैटेगरी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 111 को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात हो रही है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज वर्क डन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ साइंटिफिकली। तो कौन सा एक्सरसाइज इसमें माना जाता है जो कि साइंस के बेस पर आधारित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसको करेक्ट जानने के लिए आप इंतजार कर सकते हैं किसका, आंसर की का, आयोग के। मेरे हिसाब से डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 112 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है कि रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। तो रंगास्वामी कप किस संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हॉकी से संबंधित है आपका रंगास्वामी कप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 यहाँ पे बात हो रही है कि रिहैबिलिटेशन इन स्पोर्ट्स इज डन यूजिंग। तो रिहैबिलिटेशन किसके द्वारा डन किया जाता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, करेक्टिव एक्सरसाइज, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 यहाँ पे बात हो रही है कि साइकोलॉजी इज द टॉट टू द स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन बिकॉज इट इज रिलेटेड टू बिहेवियर। साइकोलॉजी इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये बिहेवियर से संबंधित है, इसलिए पढ़ाया जाता है फिजिकल एजुकेशन में। तो खिलाड़ी के परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ बात कर रहा है 115 की। द विनर ऑफ 2020 फ्रेंच ओपन। यहाँ देखिए 20 की बात हो रही है, तो राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है इसका। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। यहाँ पे बात हो रही है कि विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन। इनमें से कौन सा ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड्रॉयड ब्रेन का पार्ट नहीं होता है, ये एक मोबाइल सिस्टम है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117। तो यहाँ बात हो रही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एंटीसिपेटरी, ये किसी प्रकार का टूर्नामेंट का टाइप्स नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 118 को देख लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपके सभी रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119 सॉरी। विच इंडियन वाज द फर्स्ट टू विन वर्ल्ड टाइटल इन बैडमिंटन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रकाश पादुकोणे थे जिन्होंने पहले वर्ल्ड टाइटल बैडमिंटन चैंपियनशिप का जीता था। ये दीपिका पादुकोण के पिताजी भी है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, चिकन पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स जो है वायरस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 121 को देख लेते हैं। तो जो पिरामिड ट्रेनिंग है या पिरामिड टूर्नामेंट, सॉरी ट्रेनिंग नहीं है, पिरामिड टूर्नामेंट किसकी कैटेगरी के अंदर, किस टूर्नामेंट के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी चैलेंज टूर्नामेंट जो होता है उसका एक टाइप है पिरामिड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 122 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्युबल विटामिन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। ये आपका वाटर सोल्युबल विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 123 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि ओबेसिटी डज नॉट कॉज। तो ओबेसिटी किसको डज कॉज नहीं करता है। तो कैंसर हो सकता है, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर की मानिएगा मेरे हिसाब से कैंसर है। कुछ लोग इसको इनफर्टिलिटी भी बोल रहे हैं, बांझपन भी बोल रहे हैं,
लेकिन मेरे हिसाब से कैंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124 को देख लेते हैं और बात हो रही है काइफोसिस इज आल्सो कॉल्ड, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राउंड बैक कहा जाता है काइफोसिस को। और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, ये है हमारा सामने कि फॉर व्हाट डेवलपमेंट इज इंटरवल ट्रेनिंग यूज, तो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का यूज किया जाता है। तो अब जानते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है और किस तरह का थोड़ा सा मैं रिव्यू देना चाहता हूँ। चलिए आइए देखते हैं अपना, तो आइए देखते हैं आज का रिव्यू। तो जैसा कि मैंने उम्मीद किया हुआ था उस तरह के पेपर के नहीं थे, पेपर थोड़े से एवरेज से थोड़ा सा बिलो था, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे आयोग ने थोड़ा सा इसमें मेरे हिसाब से सही नहीं किया, क्योंकि कुछ बच्चे जो साल भर 2 साल से तैयारी कर रहे थे, कुछ बच्चे 2-3 महीने पिछले तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों को क्या किया कि एक बराबर तराजू पे ला के रखा है। तो अभी एक प्रॉब्लम आपके सामने ये देखने को मिलेगा कि एवरेज मतलब कि मैक्सिमम बच्चों ने, सभी बच्चों ने लगभग, मैं आपको बताऊं कि जो एवरेज बच्चे होंगे जो मतलब फिजिकल एजुकेशन को लगभग मैं बता रहा हूं कि 80 से 85, जो 80 से 85 है, ये सभी बच्चों ने सही किए होंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैं आपको कटा बताना चाहता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है। बाकी जो आपका बचा हुआ है कि आयोग के आंसर की का आप इंतजार करेंगे तो उस हिसाब से कुछ चीज़ें सही होंगी। तो अच्छी भाई सभी ने सही किया है। अब आयोग के हिसाब से मैंने 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे बताए हैं जो कि आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वहाँ पे उनके सही हो जाते हैं तो वो बच्चे फाइट में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ठीक नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए आइए आज देखते हैं कि अब कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ के लिए हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, कट ऑफ के लिए देखिए सबसे पहले बात करूँगा जनरल की। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, तो उनको बताना चाहूँगा मैं कि इस बार जो सीट है वो दुगनी है, ठीक है, सीट भी दुगनी है। और पेपर भी हालांकि ठीक है, एवरेज से बिलो आया था, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा आपका 105 से जनरल का 110 के बीच में, ठीक है, 105 से 110 के बीच में ये आपके जनरल कट ऑफ जाएगा। और ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो ओबीसी का जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग 101 से 105 के बीच में रहने वाला है। तो इसमें +3 आप जोड़ सकते हैं, ±3 हो सकता है, ठीक है, +-3 आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आसान आने के बावजूद कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन में बहुत सारी गलतियां की हैं, ऐसा मुझे रिव्यू मिला हुआ है। और बात कर लेते हैं ST SC वालों की, तो ST SC वाले जो हैं उनके हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से उनको 95 और 97 के बीच में रहेगा। और मतलब 100 तक मान के चले, 95 के एवब अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो फाइट में है। और अभी आपके आयोग के आंसर की आना बाकी है, तो आप उसका इंतज़ार कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और जब तक आयोग का आंसर की नहीं आएगा तब तक आप इस आंसर की को 100% परफेक्ट नहीं जान सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो अब मैं जो तैयारी कराने वाला हूँ वो KVS, और अभी जो वैकेंसी हमारे आने वाली है लेटेस्ट में राजस्थान PTI ग्रेड 2 की, तो उसके लिए मैं अपने क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो रेगुलर मेरे वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।